तीसरे चरण की वोटिंग इस वक्त चल रही है। आज का दिन तीसरे चरण की वोटिंग का है। 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव हो रहा है। अगर जम्मू रीजन की बात करें तो 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 16 सीटें कश्मीर के रीजन, कश्मीर संभाग की सीटें हैं और लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ जम्मू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही आशिक मीर मेरे साथ कुपवाड़ा से जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूं। अब वक्त करीब 11:30 बजे का होने जा रहा है। कुछ वक्त अब निकल चुका है। कई सारे लोग अपने जरूरी काम जो थोड़ा सा देर से निकलते हैं, घर की महिलाएं हों, वो शायद अब फ्री होकर अब निकलना शुरू हो गई होंगी। शायद पीक पर पहुंच रहा होगा। तस्वीरें दिखाएं, क्या चल रहा है, बताएं विस्तार से अजय। देखिए राजीव, यही खूबसूरती है इस डेमोक्रेसी की कि हर कोई, चाहे वो किसी भी तबके का हो, वो घर से निकलकर एक ऐसे नुमाइंदे को चुनने की कोशिश करता है जो उनके अप्रोच में हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विधानसभा में देखा जाता है, ऐसा नुमाइंदा, ऐसा कैंडिडेट जो हर किसी के पहुंच में हो और जब ज़रूरत पड़े वो उनके साथ संपर्क में कर सके और तरक्की उनके इलाके की हो सके। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, युवा जब वोट डालने आज निकला सुबह, तो क्या मन में था? सरकार कैसी चाहिए, नुमाइंदा कैसा चाहिए? मेरे ख्याल से अगर मैं जैसे वोट देने आई हूँ तो मैं उस बंदे को वोट देने आई हूँ जिसने हमारे कंट्री के लिए, नेशन के लिए बहुत सारा काम किया है। लेडीज़ को बहुत सारी चीज़ें दी हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए, और उस नेशन को जो उस बंदे को जिसने हमारे नेशन को इंटरनेशनली और नेशनली बहुत ज़्यादा ग्रो किया। नेशनली और इंटरनेशनली बड़ा ग्रो किया। लगता है कि इस चुनावों में भी दिमाग में ये था कि चेहरा इम्पोर्टेंट है कोई, या फिर कैंडिडेट ही इम्पोर्टेंट रहेगा? नहीं, चेहरा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चेहरा होना चाहिए जो मासेस के साथ जुड़ा हो, जो मासेस के साथ चलता हो, जो उनकी पुकार सुनता हो, जो उनकी समस्याएं दूर करता हो। ऐसा चेहरा होना चाहिए। और मैं कहती हूँ चीफ मिनिस्टर भी हमारी पार्टी का आएगा, भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ जुड़ी है। ग्राउंड वर्क पे हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। और अब ये देखिए, जैसी समस्याएं थी, ओबीसी समाज है, वाल्मीकि को राइट मिला है। नहीं तो पिछले 70 सालों में वाल्मीकि को जम्मू कश्मीर में राइट ही नहीं मिला था, राइट टू वोट नहीं था यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। अब उनको एजुकेशन के लिए भी मिला जा रहा है। पहाड़ियों के लिए देखिए आप, उनको भी राइट दिए गए हैं, रिजर्वेशंस दिए गए हैं कश्मीरी पंडित को। अब हमारे भाई जो कश्मीरी थे उनको किस तरह से निकाला जाता था श्रीनगर से, कश्मीर से, लेकिन अब देखिए वो खुश हैं, उनको रिजर्वेशंस भी दी गई हैं। 2 कश्मीरी हमारे बहन भाइयों को रिजर्वेशंस मिलेंगी। मतलब वो नॉमिनेटेड जो है वो चुने जाने वाले हैं। राजीव, आप देखेंगे तस्वीर ये है कि आप देखिए हर कोई चल रहा है, हर कोई आ रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, दो सेकंड आपसे भी चाहेंगे। जब वोट डालने पहुंचे हैं तो क्या चल रहा है मन में, कैसा नुमाइंदा चुनने वाले हैं? Someone who works for our constituency now, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करेगा। लगता है जो पहले सरकारों में लोग रहे हैं वो लोग काम करके गए हैं, या फिर कोई नए या कुछ नए चेहरे देखेंगे? रिस्पॉन्सिबल चेहरा देखना चाहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कॉन्स्टिट्यूंसी की और अपनी सिटी की, अपने शहर की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। राजीव, दरअसल हो क्या रहा था कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होते थे तो चुनावों के दौरान जो है कई सियासी दल, जो चुनिंदा सियासी दल थे, वही एक ऑप्शन रहते थे। इस बार सबसे जो खूबसूरत चीज़ है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की संख्या 40% से ज़्यादा है। इस बार राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ ट्रेडिशनल पार्टी जो जम्मू कश्मीर की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जो है थी। मगर अब उसके साथ साथ जो नए चेहरे आए, जब नई राजनीतिक दल बने, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, चाहे वो सजाद लोन की पार्टी है, इंजीनियर रशीद अपनी एक पार्टी लेकर आ गए, और ख़ासतौर पे नॉर्थ कश्मीर में उनका बड़ा होल्ड दिखा जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए। उसके साथ साथ जमात के लोग सामने आए। ये सारी चीज़ें जब हुई, उसने एक लोगों को अलग तरह का कहीं ना कहीं एक, ये कहेंगे कि फोकस दिया। मेरे साथ एक डॉक्टर अशोक हैं। डॉक्टर साहब, वोट डालने पहुंचे हैं आप भी, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में? अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये 370 टूटने के बाद पहली बार ये इलेक्शन हो रहा है और अच्छा लग रहा है। तो इसमें ये है कि
पॉपुलर गवर्नमेंट तो आनी चाहिए, कोई भी आए, और जो काम करे लोगों के, जो लोगों की चीज़ें समझे, वो गवर्नमेंट आनी चाहिए। और हमें ये लगना चाहिए कि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं। पहले हमें ये लगता था हम 370 में हैं, तो जम्मू खासकर हम जम्मू वालों को ये लगता था कि हम कोई हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं। जब हम कहते हैं कि ये अटूट अंग है, 370 तोड़ने के बाद हम पूरे इंटेग्रेट हो गए हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं। एक एजेंडा, एक निशान, एक विधान और एक प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये लगता है इसका असर जम्मू कश्मीर में दिखेगा इस चुनावों, विधानसभा चुनाव? जरूर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और खासकर तो खुश हैं क्या? लोग खुश हैं, लोग खुश हैं क्योंकि कई लोगों को तो वोटिंग राइट्स मिले हैं। जैसे हमारे वाल्मीकि समाज था, हम जहाँ गांधीनगर में रहते हैं, इनको कहाँ थे राइट्स? अजय डॉक्टर साहब से पूछिए कि जो विपक्षी दल हैं वो तो 370 की वापसी का वायदा कर रहे हैं। वोटिंग राइट नहीं था, इस तरह बाकी जैसे गुजर एक स्टूडियो से सवाल आया है कि 370 का जो हिमायत है वो कर रहे हैं जो विपक्षी दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस भी उनके साथ जुड़ी हुई है। वो तो कह रहे हैं कि 370 वापस आनी चाहिए, नहीं तो लोग बहुत नाराज ना। वो उनका कहने को उनको सूट करता है जिसको जो सूट करेगा वही बोलेगा, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र राज किया है। अगर उन्होंने अच्छा किया होता, ये फैमिली बात नहीं होता कश्मीर में भी और ये कांग्रेस में भी, तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। देखो पहले भी तो इंदिरा गांधी थी जब प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वो समय एक बड़ी गलती की कि अपना चीफ मिनिस्टर 75 में कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर था, उसको जीते हुए को उतार कर शेख साहब को ऊपर बिठाया। उसके बाद फिर सिचुएशन जो है वो हमारी थोड़ी सी बिगड़ती ही गई जम्मू कश्मीर की बिगड़ती, और एक स्टेज आ गई कि वो फिर सारा आगे पता आपको मिलिटेंसी भी स्टार्ट होगी। जो है इन कुछ परिवारों ने ही सिस्टम को काम को चलाया। लगता है कि आज राजीव जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, दरअसल ये जो परिवार का सिलसिला, जो परिवारवाद का सिलसिला था, वो कहीं ना कहीं लोगों के मनों में है, होता है। क्योंकि मेरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर एक कोई विधायक बनता है और जब वहां बदलने की बारी आए, वापिस चुनाव हो, जब उसी परिवार का कोई लोग सामने आएंगे तो फिर यकीनन लोगों में तो रहता होगा, कार्यकर्ताओं में ज्यादा हो जाता होगा। अजय, क्योंकि कार्यकर्ता भी तो सोचता है कि उसे भी ऊपर जाने का। जी अजय, मेरा सवाल अब आपसे है। अजय, मेरा सवाल अब आपसे, मेरे साथ आशिक भी है उनके पास। आशिक, आता हूं आपके पास। लेकिन अजय, आप भी जम्मू से ही हैं, आपने वोट अभी तक किया या नहीं किया ये भी बताइए। और अगर आपने किया या करने वाले हैं तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जी राजीव, देखिए मैं आपको एक बड़ी ऑनेस्ट सी वो चीज़ बताऊंगा चीज़ कि जम्मू कश्मीर में जो भी शख्स रहता है, या फिर एक इंसानियत के नाते देखें या एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो इंसान सबसे पहले उसको चाहिए, वो चाहिए कि उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए सरकार जो है वो क्या कर रही है। मतलब सबसे पहले हमें अपना घर, उसके बाद अपना इलाका, और उसके बाद आगे तरक्की कहाँ की ओर होगी, कहाँ कौन पहुँचेगा, या मुझे क्या चाहिए, वो चीज़ें होती हैं। मुझे अगर बात की जाए कि 370 से पर्सनली कोई फ़ायदा मिला होगा तो ऐसा नहीं है। आम इंसान को जो जानकार है अगर उसे पूछेंगे, मगर जो लोग पार्टियों द्वारा जिनको उस तरीके की प्रीचिंग की जाती है, उस तरीके से उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, तो उन पर असर ज़रूर दिखेगा आपको कि 370 तो बड़ा मुद्दा था, 370 के बाद नौकरियां चली गई। हाँ, इस चीज़ को लेकर लोगों में कुछ ना कुछ बीच में मन में हो सकता है, मगर आप बाय एंड लार्ज देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग 370 को लेकर जो है कुछ बयानबाजी करते हैं। मगर मैं एक चीज़ आपको और पूछता हूँ, कुछ एक लोगों से एक चीज़ और जानने की कोशिश करता हूँ। मैम, आपको क्या लगता है 370 टूटी है, वो मुद्दा है लोगों के लिए, 370 नहीं टूटनी चाहिए थी कि जो हो गया वो? नहीं, डेफिनेटली टूटनी चाहिए थी। उससे बाहर का बहुत लोग आ रहे हैं, बाहर का इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जम्मू, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। टूटना ठीक है, बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए राजीव, ये है जो ग्राउंड सिचुएशन है। मैं समझ गया अजय। मैं चाहूंगा कि अगली बार या अभी जब आप मेरे साथ शामिल हों तो अपनी उंगली का वो स्याही का निशान मुझे पहले दिखाएं और मुझे आपका वोट करता हुआ निशान दिखना चाहिए। कोशिश कीजिए कि अगली बार आपका मैं निशान देखूं। आशिक का रुख कर लेता हूं। आशिक मीर कुपवाड़ा से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशिक, दोपहर के करीब वक्त आने वाला है, हम 12 बजे के करीब पहुंच रहे हैं, हमारे पास अब लमसम एक परसेंटेज आना शुरू हो गया है।
अभी तस्वीर क्या है वहां पर, लोग किस तरीके से आ रहे हैं, क्या दोपहर में भी वही रफ्तार है जो सुबह थी? देखिए राजीव, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरह से बुजुर्ग महिलाएं जो है पोलिंग स्टेशन का रुख करती है, और इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि किस तरह से यहाँ वोटर्स में उत्साह है। और इस वक्त अगर टाइम 12 बजे के करीब होने वाला है, लेकिन आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें अभी भी स्क्रीन पर दिख रही है, जो वोट डालने के लिए सुबह से आ रही है। अगर हम बात करें जो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इस वक्त की अगर हम बात करें तो लोग जो है वोट डालने के लिए आए हैं, डेवलपमेंट को लेकर वोट डालने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी तस्वीर जो है हम इंस्टाग्राम पर दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बदलाव साफ तौर पर दिख रहा है। तो काफी कम तादाद में करते थे, लेकिन आज आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है बढ़ चढ़कर पोलिंग में हिस्सा डालने के लिए आते हैं। और खास तौर पर जब हमने 2 फेज कवर किए, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, तो वहां पर किस तरह से लोग निकले। साउथ कश्मीर के इलाकों की जहां तक बात आती है, तो जिन इलाकों में बॉयकॉट का ज्यादा असर रहता था, तो उन इलाकों में भी वोटिंग हमें देखने को मिली। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ एक जर्नलिस्ट शाहिद, कैसे देखते हैं आज जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, एक नया बदलाव, और खास तौर पर अगर हम ये कहें कि आज से पहले वोटिंग परसेंटेज जो है कम रहता था, लेकिन आज लोगों की कतारें अभी भी दिख रही है, कैसे देखते हैं ओवरऑल इन इलेक्शंस को? बिल्कुल आशिक, ये तीसरा फेज इस वक्त जारी है और 2 फेजेस की पोलिंग जो वो मुकम्मल हुई। और सबसे बड़ी बात है कि ये पोलिंग जो है विदाउट एनी इंटरफ्रेंस हुई। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत बहुत मुबारक, यहाँ के लोग भी काफी खुश हैं, कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जो भी इलेक्शंस हमने देखे, एज जर्नलिस्ट मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो अटैक्स थे पोलिंग स्टाफ पे या बाकी जो आम लोगों की किलिंग होती थी, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल जीरो वो हो गया। और ये आपको मैं बता दूं कि इस वक्त तीसरे फेज की जो पोलिंग है वो भी शाम तक मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में जो एक किस्म का जोश और जुनून है, that is remarkable and everybody is coming to vote for his आशिक एक सवाल पूछिएगा जरा, मेरी तरफ से एक सवाल पूछिएगा। आशिक एक सवाल ये कि 370 को लेकर क्या कोई लोगों के दिल में, यहाँ पर कुपवाड़ा की बात करूं, कुपवाड़ा की बात करूं या बांदीपोरा की या बारामूला की, यहाँ दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? इस वक्त बात करें जिन लोगों से भी हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक गवर्नर इतनी बड़ी रियासत को इतनी बड़ी सियासत में ज्यादा रोल जो है वो अंजाम नहीं दे सकता है। पॉपुलर गवर्नमेंट, अवामी हुकूमत, जब अगर आप किसी भी इंसान से बात करेंगे तो वो कहता है कि एक अवामी हुकूमत का होना बहुत ही जरूरी। इसलिए शायद स्टूडियो से मुझे एक सवाल आया, मेरे एंकर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आप भी 370 की अगर हम बात करें तो आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के मुद्दे जानते हैं, 370 क्या अभी भी मुद्दा है? देखिए, अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो जमातें हैं जो जिनकी अलायंस है, वो कहीं ना कहीं लोगों को कहते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। सबसे बड़ी बात वो है, नारे तो देते हैं, सियासी जमातों का काम होता है नारे देना कि हम उस पार भी जाएंगे, इस पार भी जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो एक आम इंसान के लिए वो पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर आप जीत जाते हैं, कल को आप पॉसिबल चीजें देखते हैं कि सरकार आप किसके साथ बनाएंगे। बिल्कुल, तो ये नारे ही हैं फिलहाल। इसमें आम इंसानों की बात मैं कर रहा हूँ, आम इंसान क्या सोच रहा है? आम इंसान के दिमाग में क्या 370 है कि डेवलपमेंटल इश्यूज है, बेरोजगारी है? वो बताइए, आप लोगों के बीच जाते हैं। देखिए, जब आप एक आम इंसान से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आम इंसान के अपने इश्यूज भी हैं, उसके अपने मुद्दे हैं, उसके अपने मसाइल हैं, उसके अपने मुश्किलात हैं। हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपोरा का एक आम इंसान जिसके पास सड़क नहीं पहुंची है, उसके लिए सड़क भी जरूरी है। एक आम इंसान जिसके बच्चे इस वक्त कहीं ना कहीं परेशान है बेरोजगारी की वजह से, उसके लिए उन बच्चों का रोजगार, पेट पालना भी बड़ा जरूरी है ना। बिल्कुल, देखिए, भूखे पेट रह के आप ना तो 370 का नारा दे सकते हैं, ना ही आप जीवे जीवे कर सकते हैं। जब आपके पेट में कुछ होता है तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। और जब आपका पेट भरा हो, आपके बच्चों का पेट भरा हो, उन माँ बाप से पूछें आप
जिनके बच्चे भूखे मरते हैं, जिनका चूल्हा नहीं जलता है, उनके लिए ये जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं वो मैटर नहीं करते। उनके लिए मैटर करता है कि आखिरकार वो वोट देंगे, उनके इलाके का डेवलपमेंट होगा, उनके इलाके में तरक्की होगी, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज आएंगे, अच्छे कॉलेज। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में इस वक्त तकरीबन हजारों की तादाद में लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर बाहर जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे वाला यहाँ क्यों नहीं आता है, दिल्ली वाला यहाँ क्यों नहीं आता है? इसका मतलब यह है कि हम पिछड़े हुए हैं, हमें डेवलपमेंट के हिसाब से पीछे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा, एक चीज आशिक इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आशिक, मेरा सवाल इन तक पहुंचाइएगा। इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है। श्रीनगर में डेवलपमेंट अच्छा है, बेहतर है, फिर श्रीनगर में इतनी वोटिंग कम क्यों है बनिस्बत की बाकी इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई है? खर्चा होता है, उनके पेरेंट्स की जेब कटती है उससे। तो इसका मतलब यह है कि आज तक आम लोगों को सिर्फ नारों में रखा गया है। प्रैक्टिकली अगर हम मैं कश्मीरी, आई एम वेरी सॉरी, अगर हम कश्मीरी एमएलए को अकाउंटेबल बनाते यू बिकम एमएलए, तो नाउ टेल अस द मैनिफेस्टो व्हाट यू विल डू फॉर माय कंस्टिट्यूएंसी। आप मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लिए इन 5 सालों में बता दीजिए कितनी यूनिवर्सिटीज लाएंगे, कितने अच्छे कॉलेज लाएंगे, कितनी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या है। लेकिन हमने इलेक्शंस को एक दूसरे मुद्दे की तरफ ले जाने की कोशिश की आज तक। मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में वो डिफरेंट है। इस इलेक्शन में लोग चाहते हैं कि जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनकी बेरोजगारी है, जो उनके मुद्दे हैं, वो दूर हो। बिल्कुल। शायद आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने वोटिंग टर्नआउट की बात की, आपने सबसे बड़ी बात की कि डेवलपमेंट को लेकर ये इलेक्शन जो है लड़े जाते हैं। क्या श्रीनगर में जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है और हुई भी है, फिर भी वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम क्यों रहा? कैसे देखते हैं इस चीज को, क्या रीजन रहे उस चीज के? देखिए, श्रीनगर में देयर आर 2-3 फैक्टर्स। एक तो वो फॉरेन डेलीगेशन आई थी, मेरे ख्याल में उसकी वजह से लोगों में एक रूमर फैला कि ये कोई डेलीगेशन आई है, ये लोगों को देखती है कि वोटिंग के हवाले से, विच वाज नॉट फेयर, और वो गलत था। और श्रीनगर में ये भी है कि श्रीनगर में ज्यादा लोग जो होते हैं, श्रीनगर के मसाइल जो है वो सरकार वहां पे पावर कॉरिडोर है। आपका सेक्रेटरीट श्रीनगर में, आपका गवर्नर श्रीनगर में, आपका चीफ सेक्रेटरी श्रीनगर में, आपका डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर में। श्रीनगर में अगर लोग वोट ना भी डालें फिर भी श्रीनगर को डेवलप करना है, क्योंकि वो दारुल हुकूमत है, दैट्स कैपिटल। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि वोट डालना या ना डालना एक ही बात है, उनका डेवलपमेंट फिर भी होना है। लेकिन अगर आप कुपवारा, करना, त्रेगाम, बाकी इलाकों, बारामूला, उड़ी, पटन की बात करें, तो यहाँ पे लोगों के बहुत बड़े मसाइल हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो, उनको एमएलए की जरूरत है। श्रीनगर में अगर एमएलए ना भी करे तो वहाँ पे फिर भी गवर्नमेंट है, वहाँ पे सरकार है, वहाँ पे आपका ख्याल चीफ सेक्रेटरी को भी उसी सड़क से जाना है, आपके डिविजनल कमिश्नर को भी उसी सड़क से जाना है। करना में चीफ सेक्रेटरी अगर आए तो 5 साल में एक बार आएगा, 2 साल में एक बार आएगा। मेरे ख्याल में लोगों ने सोचा कि हमारा काम वैसे भी होता है, तो इसलिए बाकी कोई। ठीक है आशिक, मैं रुक करूंगा एक बार फिर आपका। आशिक आप बात करते रहे, मैं रुक करूंगा आपका। अजय का रुख एक बार फिर से कर लेता हूं। अजय, आपके पास अब सुरक्षा को लेकर, वोटिंग को लेकर क्या नई तस्वीरें हैं? क्योंकि हमने लोगों से सुना, और मैं बेतकल्लुफ होकर ये बात कह रहा हूं कि आज कश्मीर में जो लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं और जम्मू में रिएक्शन आ रहे हैं, वो रिएक्शन बहुत साफ कर रहे हैं कि लोगों के दिल में चल क्या रहा है। देखिए राजीव, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि आज सबसे बड़ी ताकत जो है वो आम लोग हैं, और आम लोगों की ताकत ही सब कुछ कर सकती है। इसलिए आम लोगों को पता है कि उन्हें जो है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलनी है वो करनी होगी। ये तस्वीर देखिए, दोपहर का वक्त है, धूप चिलचिलाती हुई है, गर्मी है, मगर उसके बावजूद लोग सड़कों पे आए हुए हैं, लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस चीज़ की जानकारी है, इसका इल्म है कि उनकी ये ताकत जो है वो सुप्रीम ताकत होगी, क्योंकि यही वो ताकत है जिसके ज़रिए वो यहाँ की तस्वीर बदल सकते हैं, अपने इलाके की तस्वीर बदल सकते हैं। और तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें जो है इस चीज़ का ख्याल करना होगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा, वोट डालने पहुँचे हैं, ये ताकत, इसका सही इस्तेमाल होना कितना ज़रूरी, और इस ताकत से आज जो चुनने जा रहे हैं वो क्या सोचकर चुनेंगे? देखो, ये लोगों की ताकत है और इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के आगे आके वोट देना चाहिए। सबका हक है वोट देना, और इससे ही यहाँ का कल्याण होगा, इसी से यहाँ की डेवलपमेंट होगी। जो इसको अच्छे से देगा, जो देखेगा कि कौन यहाँ काम करता है, कौन नहीं करता, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। हमें यहाँ पे सबको आना चाहिए और वोट देना चाहिए।
वोट डालना चाहिए, वोट डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी ताकत से कहीं ना कहीं लोगों को हासिल होने वाली है। और ये देखिए राजीव, मैं एक तस्वीर आपको यहाँ की बताऊं, आप इस तरफ भी देखेंगे तो इसी तरह से लोग कतारों में, जिस स्कूल में हम खड़े हैं यहाँ 4 पोलिंग स्टेशन है। मेरे साथ फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, उनसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आप पहली बार वोट डालने आए, कितनी क्यूरियोसिटी थी मन में कि यार वोट डालना है? हाँ, क्यूरोसिटी काफ़ी थी कि प्रोसेस कैसा दिखता है, कैसे आप पोलिंग करते हो, वो सब, उस सब की काफ़ी क्यूरोसिटी थी। फिर एक और मतलब इस बारी बहुत ऐसा लगा कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, जो मेरा डिसीजन होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन है देश। एक अलग तरह की ताकत होती है युवा में जब ये चीज़ हासिल होती है। हाँ, आई थिंक ये कॉन्शियसनेस सबको होनी चाहिए। ये कॉन्शियसनेस आजकल के जो मेरी जनरेशन के, वो थोड़े अनअफेक्टेड से है, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिविज़म करते हैं, बट ऐसे ग्राउंड लेवल पे कम एक्टिविज़म करते हैं। तो वो चीज़ कॉन्शियसनेस सब में होनी चाहिए, और सबको अपने बायसेस हटा के, अपना फैमिली बायस हटा के, अपना कम्युनिटी जिस बायस में रहते हैं वो सारे बायसेस हटाने चाहिए, और उसके बाद अच्छे से अपने आप को एम्पावर करने के लिए अपना डिसीजन सोचना चाहिए। ये नहीं पूछूंगा आप किसको वोट डालोगे, मगर क्या लगता है जब वोट डालने आए कोई, आप युवा हैं, क्या सोच रखनी चाहिए उसको, क्या सोचकर वोट डालना चाहिए? सबसे पहले उनको देखना चाहिए कि जो उनका लीडर है वो कितना प्रोग्रेस कर सकता है फ्यूचर में, तो उसको इवैल्यूएट करने के काफ़ी मैट्रिक्स हो सकते हैं। आप सोचिए कि उनको कितना सुना जाता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि उनको कितना सुना जाता है, पब्लिक उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। संपर्क हमारा टूट गया है इस वक्त। मैं एक बार चलिए सुनते हैं। यूजुअली ये सब मैट्रिक्स देखे जाते हैं। जी बिल्कुल राजीव, और मेरे साथ कुछ और लोग हैं। जिस तरीके से मैं चाहूँगा आप यहाँ आए, जिस तरीके से बच्ची ने कहा कि दिमाग ज़रूर इतना एक्टिव रखना चाहिए कि कैसा नुमाइंदा वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बोला है बच्ची ने, क्योंकि जो कैंडिडेट है, जो लोकसभा के इलेक्शन है वो तो डिफरेंट है ना, वहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट होनी है, यहाँ पे तो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होने हैं। उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कंसिडर करके ही वोट देना चाहिए। और जैसे उसने पॉइंट आउट किया कि फैमिली रिलेशंस या फैमिली बायस या पर्सनल बायस नहीं देखना चाहिए, इसमें हमें पूरे स्टेट का, पूरी सिटी का जो बेनिफिट हो सकता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। राजीव, ये सोच है। एक चीज में एक सवाल रहता है राजीव मेरे मन में, बच्ची से जरूर पूछूं, आपको क्या लगता है 370 के बारे में आपने भी बड़ी चर्चा सुनी होगी, लगता है वो कोई मुद्दा है, टूटनी चाहिए थी या नहीं टूटनी चाहिए? बहुत सारे डिसीजंस थे, जैसे पहले भी ट्राई पार्टीशन था, पहले वो था, कंसिडर किया गया था कि हर मतलब 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक पहले ये प्रपोजल था, फिर वो आगे रिफाइन हो गया। तो ऐसा हम नहीं डिसाइड कर सकते कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हम उसका बस इम्पैक्ट देख सकते हैं कि हाँ, इम्पैक्ट ऐसा हो रहा है कि हम नेशन के फेस पे आ रहे हैं। जैसे पहले था कि हर लिटिगेशन में होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आगे भी और नारी शक्ति आगे भी है अजय, उन तक भी पहुंचे और बूथ तक भी पहुंचे। तो ये सब चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एंड काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो हम तो डिसीजन मेकर नहीं है, बट हम भी इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए राजीव, इनकी एक चीज बड़ी सही लगी मुझे कि इम्पैक्ट दिखता है, डिसीजन मेकर्स ये नहीं है, मगर इनको पता है उसके बाद जब थी तब क्या था और हटने के बाद क्या हुआ। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में महिलाओं को क्या लगता है, जो सरकार बनी 10 सालों में जो हुआ, 370 टूटने के बाद हुआ, वो लगता है कि महिलाओं को अपने अधिकार या महिलाओं को कुछ अलग ताकत देता है? हाँ, नहीं, रिजर्वेशन तो है। जैसे पॉलिटिक्स में आप देखो 33% रिजर्वेशन है, और इस बार आप देखो कितना स्पिरिट है महिलाओं में। मतलब काफ़ी लोग बाहर आए, काफ़ी पहले क्या होता था, अंदर रहती थी, इतना नहीं आती थी। इस बार तो आप देखो कैंपेनिंग में कितनी लेडीज़ बाहर आई हैं, मतलब इतना बोल्ड हो गए हैं, सब लोग बाहर आ रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि और हर चीज़ में भी रिजर्वेशन थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए महिलाओं को। और लगता है इससे ताकत बढ़ेगी आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड होती हैं एज कम्पेयर, डेडिकेटेड होती हैं। कुछ और मैम आपसे जानना चाहूँगा, वोट डालने के लिए आप पहुँचे हैं, महिलाओं को कितना बेहतर उम्मीदवार चुनना है, कैसा चुनना? देखो, महिलाओं को तो वैसे वुमेन एम्पावरमेंट आजकल है,
तो हमें तो वैसा चुनना है जो हमारी चीज़ें राइज करे, ठीक है ना, तो हम डोमिनेटिंग ना हो, मतलब हमें अपने लिए। और मुझे लगता है कि ये एक हमारी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पहले इतना नहीं होता था जितना आजकल एजुकेशन वाइज सब लोग भाग कर आते हैं वोट करने के लिए। दे डोंट वांट टू मिस देयर सिंगल वोट। तो आई थिंक ये तो हमारे आप भी वोट डालने पहुंची हैं, क्या सोच रही हैं, मन में क्या चल रहा है, कैसा कैंडिडेट चुनेंगी, क्या प्राथमिकता होगी? सब होगी जो सबको इक्वली करे, कोई क्लास ना हो जिसमें। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रायोरिटी वी शुड हैव। दैट्स इट। राजीव, आप समझ सकते हैं ये ताकत जो है ना, इस ताकत का एहसास जब लोगों को हो जाता है, फिर उन्हें लगता है कि हम देश बदल सकते हैं, सोसाइटी बदल सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं। और इस पोलिंग स्टेशन पे सबसे अलग चीज जो मुझे दिखी वो ये कि महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है यहाँ जो वोट डालने के आ रही हैं। और आप देखें जहां जिस तरफ भी आप नजर घुमाएंगे, अगर 10 लोग खड़े हैं, उन 10 में ज्यादातर जो है वो महिलाएं आपको दिखेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि पुरुष प्यार है, मगर पहले इतनी पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं हो पाती थी। आप देखिए इस तरफ नजर घुमाइए, हर कोई चल रहा है वोट डालने के लिए। सर, वोट डालने पहुंचे हैं आप भी, क्या लग रहा है इस बार किस तरह से कैसा नुमाइंदा चुनेंगे? 10 सालों के बाद मौका। नुमाइंदा तो हमेशा आदमी की ख्वाहिश होती है बेहतरीन आना चाहिए। अब लोग किसको वोट देते हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर वोट? अच्छा आदमी आएगा इंशाल्लाह, अब बेहतरीन आदमी आएगा, बेहतरीन। एक जो पब्लिक के लिए काम करे, लगता है कि हो, ऑनेस्ट हो, बस। लगता है 370 मुद्दा है लोगों के लिए। ये बात मैं नहीं कर सकता, वो सियासी मुद्दा है। देखिए ना, बात ये है, मैं इस मसले में मैं सियासतदान तो हूँ नहीं। ये बेटा, तो ये सियासी मुद्दा है सिर्फ? ये 100% सियासी। तो इसमें सियासतदान से पूछो ना, सियासी मुद्दा है। सर, बच्चों के साथ वोट डालने आए हैं, बच्चों को लाने का क्या मकसद? इनको भी पता चले वोट कैसे डलता है और अच्छे बंदे को वोट डले, डेवलपमेंट के लिए वोट डले। भविष्य लगता है ये संवारने वाले हैं, तो जरूरी है। यही भविष्य, इसी के लिए वोट डालना है। देखिए यही भविष्य है। इस चीज में हमने देखा कि ज्यादातर राजीव पोलिंग स्टेशन पर जब लोग आए हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि लोग जाने, बच्चे जाने, युवा जाने कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की जब तकदीर बदलने का वक्त आया है तो उनको अपने हकों से महरूम नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपने हकों का इस्तेमाल करना चाहिए। यही वजह है कि लगभग 5 घंटे हो चले हैं, इसी तरह से अलग अलग पोलिंग बूथ पर आपको लोगों की कतारें दिखती रहेंगी। ये सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। जो एल्डरली पीपल हैं, बुजुर्ग हैं, वो बेशक अकेले नहीं आ सकते, तो वो किसी के सहयोग से यहाँ पहुँच रहे हैं। जो युवा हैं वो उस अलग क्रेज में यहाँ पहुँच रहे हैं कि वो वोट डालेंगे तो सरकार बनेगी, ये अलग चीज़ है। अजय, आपका पोलिंग स्टेशन यही है कि यहां से कुछ दूरी पर है? चलिए, अजय से भी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तेजी के साथ जो 40 सीटें हैं जिनमें थर्ड फेज की पोलिंग हो रही है, 50 सीटों पर पोलिंग हो चुकी है। आज के दिन 415 उम्मीदवार फ्रेम में हैं, तो 39,18,000 कुल वोटर आज वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, लायक हैं। उसमें से शाम तक कितनी काउंटिंग निकलकर सामने आती है ये शाम को पता चल पाएगा, लेकिन लोगों की लाइनें बता रही हैं कि लोग निकल रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं। मुद्दों को लेकर लोगों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वोटिंग का बहिष्कार, वोटिंग को लेकर डराने धमकाने जैसी पाकिस्तान के परस्त आतंकवादियों की बातें, वो इस बार पूरी तरीके से दूर है। और अब बढ़ रहे हैं आगे।